जय हिंद बच्चों। मैं हूं आपके गुरु प्रसन्नजीत सर। आप सबको स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पे। आज एवरेज का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए और सारी एकदम शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करते हैं उसको देखेंगे। साथ साथ इसका अच्छे से हम लोग एवरेज को एकदम बेसिक तरीके से भी समझेंगे, क्योंकि अगर तरीका नहीं समझेंगे तो शॉर्ट ट्रिक ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया हैं, तंदुरुस्त है, खुश हैं। साथ ही साथ एग्जाम का तैयारी जोरों शोरों से चल रहा होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है एसएसजीडी का। आप लोग ध्यान से फॉर्म फिलअप करना। जब भी फॉर्म फिलअप करने जाओ फॉर्मल ड्रेसअप पे जाना, और बैकग्राउंड एक ही बैकग्राउंड होना चाहिए। और एक चीज ध्यान से, हेयर कट अच्छे से प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजों से फर्क पड़ता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो फॉर्म फिलअप कैंसिल होते हैं, इसके रीजन है, पहला रीजन तो है फोटो, सेकंड रीजन उसका सिग्नेचर। उसका सिग्नेचर का जो क्रॉप सिस्टम है, बहुत लोग सिग्नेचर इतने से जगह पे करते हैं और क्रॉप करते हैं पूरा बहुत सारे जगह पर, तो वो अलाउ नहीं है। आपका जो क्रॉपिंग सिस्टम होगा वो सिर्फ सिग्नेचर को दर्शाएगा। इसके बाद नेमिंग में कभी कभी गलत कर देते हैं, और डेट ऑफ बर्थ। ये चार चीजों में सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, और उससे भी सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं वो है फोटोग्राफर। कोई कोई लोग तो है कि बनियान में फोटो खींच लेते हैं। पिछली बार मेरा स्टूडेंट था, 4 स्टूडेंट का कैंसिल हो गया था फॉर्म फिलअप, क्योंकि वो लोग बनियान में फोटो खींचे थे भाई। तो ये गलती तो आप लोग कभी मत करो ना। हमेशा फॉर्मल ड्रेसअप, प्रॉपर शेविंग, हेयर कट, और पीछे का जो बैकग्राउंड होगा एक ही कलर का। ठीक है, देखना पिंक पिंक वगैरह मत डाल देना, वाइट नहीं तो ब्लू, ये सब कलर ही डालना। ठीक है, सो चलिए आज शुरू करते हैं आज का ये एवरेज का भाग। आप सब लोग पूरा अंत तक ये वीडियो देखना आप लोगों को मजा जरूर आएगा, और एवरेज को अच्छे तरह से आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन जो है क्या बोला गया है, देखो। एवरेज हाइट ऑफ 6 फ्रेंड देख रखा है 144। A boy 150 centimeter height leaves the group. What is the new average height of the group? तो इस ग्रुप का नया एवरेज क्या होगा? ठीक है बच्चों, पहले तो मैं बोर्ड में जाऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं दो तरीके से समझाऊंगा कि एक, जब ग्रुप छोड़ के चला जाता है और ग्रुप में आ जाते हैं नया, और एक ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, दो तरीके का क्वेश्चन आता है, एक ग्रुप छोड़ के ही चला जाता है और एक ग्रुप में नया एंट्री करता है। नहीं तो ऐसा है कि एक ग्रुप छोड़ता है, इसकी जगह पे कोई और आ जाता है। ठीक है, इस टाइप को अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं बोर्ड में जा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहे हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। 5 स्टूडेंट है जिनका औसतन एज 20 साल है। एक स्टूडेंट निकल गए जिसका उम्र था 30 साल। तो नया औसत कितना है? न्यू औसत, एवरेज। फिर से और एक कंडीशन हो सकता है, 5 स्टूडेंट है, 20 साल है। एक स्टूडेंट जुड़ गया ऑलरेडी ऊपर से, जिसको उम्र मान लेते 30 साल था। तो नया औसत कितना है? तो क्या करेंगे, 5 स्टूडेंट का अगर 20 साल करके है तो टोटल एज हो जाएगा आपका 100 ईयर्स। 100 ईयर्स है टोटल। जो लौंडा निकल गया है, जो स्टूडेंट निकल गया है, उसका एज कितना था? 30। तो इसका मतलब है 70 साल टोटल। कितने लोगों का? 4 लोगों का, क्योंकि 5 लोग में से एक स्टूडेंट निकल गया।
तो 4 से नंबर से सम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब निकल जाएगा आपका औसत। कितना हो जाएगा भाई, 2 से कटेंगे तो 2 से कटेंगे तो 35, 35 को 2 से कटेंगे तो 17.5, खत्म। ये हो गया आपका नया औसत। ठीक है, अब भाई यहाँ पर क्या था कंडीशन, स्टूडेंट निकल गए, ठीक है, ग्रुप से। अभी यहाँ पर ग्रुप में आ गया है और एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा, तो 5 स्टूडेंट का औसतन एज 20 साल है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज हो जाएगा आपका 100 ईयर्स। एक स्टूडेंट अगर उस ग्रुप पे जुड़ जाए तो उस ग्रुप में कितना स्टूडेंट थे, अभी 6 स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि एक जुड़ गया। तो अभी टोटल एज पांचों स्टूडेंट का था 100, और जो आया है नया उसका एज है 30, तो टोटल हो गया 130। तो औसत एज कितना होगा, 6 से इसको क्या कर देना है, डिवाइड, क्योंकि सम को डिवाइड करना है नंबर से। 2 से काटोगे तो 3, 2 से काटोगे तो 65, 65 को 3 से डिवाइड करोगे तो एक बार 2 3 to 6 और एक बार 2 6, इतना ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते समझ रहे हैं कि एक अगर ग्रुप में जुड़ जाए तो क्या करना होगा, और जो ग्रुप से अगर निकल जाए तो क्या करना होगा, जुड़ जाए तो आप लोग प्लस कर देना, और निकल गया तो उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन को करते हैं। क्या है कि 6 फ्रेंड है, उनका औसतन हाइट है 144, एक लड़का है जो 150 सेंटीमीटर हाइट का, जो ग्रुप छोड़ के निकल गया है, तो नया औसत कितना होगा। ठीक है, यही है क्वेश्चन। 6 फ्रेंड है जिनका औसतन हाइट है 144 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट निकल गया और जिसका हाइट था 150 सेंटीमीटर, तो अभी नया औसत कितना होगा ग्रुप का। तो कितने लोग हैं अभी, 5, 5 फ्रेंड है अभी। 6 इंटू 144 करेंगे तो 6 4 24 का 4 हाथ में तो 24 26 का 6 हाथ में तो 8 864 हो गया। तो यहाँ पर 150, भाई एक स्टूडेंट तो निकल गया ना, सॉरी एक फ्रेंड निकल गया, तो निकल गया तो क्या करना है, माइनस, चलो माइनस कर देते हैं, 4 1 7 714। तो 5 स्टूडेंट का टोटल हाइट है 714, तो हर एक स्टूडेंट का एवरेज औसतन हाइट कितना होगा, 5 से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। चलो करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर 5, 21 5 4 20, 14 5 2 10, पॉइंट देंगे 40 हो जाएगा, 5 8 40, इतना सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही इजी है भाई। क्या किया मैंने, 6 स्टूडेंट का औसतन एज देख के रखा है, टोटल सॉरी औसतन हाइट देख के रखा है, टोटल हाइट निकल गया। ठीक है, उनमें से एक स्टूडेंट क्या, एक फ्रेंड क्या किया, निकल गया, तो जिसका कितना है हाइट 150 सेंटीमीटर, तो 150 सेंटीमीटर को टोटल 6 लोगों से माइनस कर दिए। ठीक है, तो कितना बचा 714, तो 5 से 714 को डिवाइड कर दिए, निकल गया औसतन हाइट। ठीक है बच्चों, आज का दूसरा क्वेश्चन देखो, ये एज का है, हाँ, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, क्योंकि भाई ज्यादातर टाइम ये सब क्वेश्चन में एज नहीं तो हाइट पे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कभी कभी हाइट की जगह पे मैं मेरे मुंह से एज आ जाता है, और एज की जगह पे हाइट निकल आ जाएगा। तो डोंट वरी, कॉन्सेप्ट को समझो भाई, कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना, वो हाइट हो वो एज हो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता, मुझे बस मैथ को करना है। जैसे एवरेज एज 26 स्टूडेंट का, 26 स्टूडेंट का औसत एज है 43 ईयर्स। ठीक है, तो अभी द एज ऑफ अ टीचर इज एडेड, अभी एक टीचर ऐड हो गए। पिछली बार क्या था, एक फ्रेंड निकल गए थे, अभी क्या है, एक टीचर ऐड हुए हैं, इसका मतलब प्लस होगा इसमें। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो जो टीचर ऐड हुए इसकी वजह से एवरेज ऑफ एंटायर ग्रुप 44 हो गया। ठीक है, तो क्या है कि एवरेज एज ऑफ टीचर कितना होगा, सॉरी टीचर का एज कितना होगा, टीचर का एज कितना होगा भाई,
तो इसको दो तरीके से मैं दिखाऊंगा, ठीक है। पहले तो हम लोग बेसिक तरीका समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अगर इसका औसत निकालते हैं, ऐसे करते हैं, 26 स्टूडेंट है तो औसतन एज कितना है 43। 26 से अगर 43 को इंटू करेंगे तो कितना होगा, देखो 4 6 24 25 6 8 8 11 कितना बदल गया 1118, ठीक है, इन द ईयर्स। अभी ग्रुप में एक टीचर ऐड हो गया, इसका मतलब ग्रुप में कितने लोग हैं अभी 27। पहले 26 स्टूडेंट था, अभी एक टीचर ऐड हो गया 27 है। तो अभी एज कितना है, औसतन एज 44 इयर्स। तो टोटल एज कितना हो गया, ठीक है। 44 से 27 को इंटू कर देते हैं। 428 का 8 हाथ में तो 8 10 8 0 1 8 8 1 1 1188 ईयर्स, ठीक है। अभी उस टीचर का एज कितना है, क्या करेंगे 27 लोगों में से 26 लोगों को माइनस तो कितना है एक। वो कौन है, वो है वो टीचर, ठीक है। क्योंकि 27 में टीचर था, 26 में टीचर नहीं था, तो 27 में अगर 26 चला गया तो एक एक कौन है, वो टीचर। तो इसका मतलब माइनस किया तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। तो माइनस करते हैं, चलो देख लो। तो 8 से 8 गया तो नीचे से ऊपर को, क्योंकि नीचे में बड़ा संख्या है, ठीक है। तो 0 8 से 1 गया तो हो गया आपका 70 साल है टीचर का। कहां पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका करेक्ट आंसर। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलो वो देखते हैं। और इसको मुझे लगता है कि ये वाला टाइप जो के ना उसी तरीके को फॉलो करना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे। जब 26 स्टूडेंट था, उसको समझना पड़ेगा भाई, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। अगर कॉन्सेप्ट समझोगे ना, आज का सारा क्लास पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि 26 स्टूडेंट था तब औसत था 43। जब टीचर ऐड हुआ एक, तब एज औसतन एज हो गया 44। औसत मतलब वो होता है कि हर एक में ऐड हुआ है, किसी एक में नहीं, हर एक में ऐड हुआ है। तो इसका मतलब है जो ये जो एक्स्ट्रा 1 हुआ है, 1 ईयर का प्लस हुआ है एवरेज में, वो सब में हुआ है। सब में मतलब कितने लोगों में, 26 और टीचर लेके 27। तो 27 लोगों में कितना हुआ, एक करके ऐड हुआ है, एक करके 27 इंटू 1 27, ठीक है। और पहले कितना था 43। तो आंसर हो गया कितना 70, खत्म। बस 2 लाइन पे पहले का औसत और वो टीचर आने के बाद सब में कितना करके बढ़ा, एक करके बढ़ा। सब कितने लोग थे, टीचर लेके 27 लोग थे। 27 इंटू 1 27 और पहले का औसत 43, टोटल हो गया 70 साल, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिए। बच्चों आज का थर्ड क्वेश्चन, एक ग्रुप में 10 पीपल थे। आफ्टर a new person joined in place of a person weighing 20 kg। एक पर्सन निकला तो और एक पर्सन एंट्री मारा। तो इसका मतलब पहले भी 10 लोग थे, अभी भी 10 ही लोग हैं। मगर जो आदमी इस ग्रुप से बाहर निकला उसका जो वेट था 20 किलो का था, ठीक है। मगर जो पर्सन इसमें एंट्री लिया है, जिसके वजह से औसतन एज में क्या हुआ, बढ़ोतरी कितना 7.9, ठीक है। तो वो नया पर्सन का वेट, अरे हाँ वेट निकाला। तो उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम टेक्निक लगा के। क्या कर सकते हैं इसको, तो देख लो। ये सोचना है कि भाई जो आदमी निकला था उसका वेट कितना है 20 केजी। जो आदमी निकल गया था नहीं है वो अभी इसमें ग्रुप में, मगर जो आदमी इसमें एंट्री किया था
उसकी वजह से औसतन वेट में फर्क पड़ा है भाई। कितना? 7.9। मगर 7.9 घटा नहीं है, क्या हो गया? बढ़ गया है। तो बढ़ गया तो कितना होगा अभी उसका वेट? तो इसका मतलब मैं बोला था जब भी औसत पे बढ़े तो अकेला नहीं बढ़ता, सबका बढ़ता है। सब कितने लोग थे? 10 लोग थे, अभी भी 10 ही लोग हैं। तो इसका मतलब 10 से 10 ही लोगों में बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 7.9, इसका मतलब 79। ठीक है। और जो आदमी पहले निकला था उसका भी तो वट वेट उसके अंदर होगा ना, जो आदमी आया है नया, तो उसके अंदर और एक्स्ट्रा 20 किलो भी होगा। इसका मतलब 99 केजी का है जो नया पर्सन आया था। तो इसका मतलब ये हो गया आपका बी नंबर ऑप्शन। समझो बेटा, समझो क्या बोला है कि 10 आदमी पहले थे, एक आदमी निकल गए, ठीक है, तब औसत में फर्क पड़ा है, औसत बढ़ गया है जब इसके जगह पे नया आदमी आया। ठीक है। तो औसत कितना फर्क पड़ा? 7.9 बढ़ गया है, घटा नहीं है, बढ़ गया है। तो इसका मतलब कोई आने से अगर औसत बढ़ जाते ना, वो जरूर से वो और भी हट्टा कट्टा आदमी होगा। इसका मतलब है उसका वजन जरूर से पहले वाले से बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। वो कितना ज्यादा है और कितना होगा? भाई कितना ज्यादा है? पहले वाले का वेट कितना था? 20 किलो। 20 किलो, इसका मतलब वो तो उसके अंदर रहेगा ही, उससे भी एक्स्ट्रा वजन रहेगा। वो एक्स्ट्रा वजन कितना है? वो एक्स्ट्रा वजन होगा 7.9 करके बढ़ गया था ना सब में। तो सब में अगर 7.9 करके बढ़ा तो 10 लोगों में कितना बढ़ेगा? 79। तो वो है एक्स्ट्रा वेट उसके अंदर, और पहले वाले का वेट भी उसके अंदर है। इसका मतलब टोटल वेट है उसका 99 वेट। ठीक है। समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। अगर समझ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तो हूं ही, कमेंट कर दो भाई, दोबारा से करेंगे। चौथा नंबर बेटा, आज का चौथा नंबर है, एक क्लास में 45 स्टूडेंट थे। द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 18 ईयर्स। 45 स्टूडेंट थे मगर औसतन जो एज थे बच्चों का 18 साल। द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट जो है 15 साल थे। तो बोला है कि एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 10 स्टूडेंट, क्योंकि 45 से 35 गया तो बाकी और 10 ही तो बचता है। तो क्या बोला है? 45 स्टूडेंट का औसतन एज है 18 साल और 35 स्टूडेंट का औसतन एज है 15 साल। तो बाकी जो 10 स्टूडेंट हैं, 45 से 35 गया तो 10 स्टूडेंट है, उनका औसतन एज कितना है भाई? इनका टोटल एज कितना है? तो देखो भाई, इसको मल्टीप्लाई को ना जल्दी से जल्दी करना सीखो। ठीक है। कैसे करेंगे भाई? जल्दी से जल्दी। भाई 18 को 20 मान लो, तो 45 के साथ अगर 20 दो इंटू करें तो 90। 20 में तो एक जीरो था तो 900, मगर यहाँ पर दो कम है, तो 45 इंटू दो कितना है? 90। 900 से 90 को क्या कर दो? माइनस कर दो, 810। ये हो गया आपका टोटल एज कितने लोगों का? 45। अब इन 35 लोगों का औसतन एज है 15 साल। भाई इसको भी जल्दी जल्दी से कर सकते हो। कैसे? 35 इंटू 10 350, 5 इंटू 35 30 इंटू 5 होता है 150, और 5 5 25, तो मतलब 175, 175। जोड़ दो लिखो, 5 12 कर दो, 4 और 1 हो गया आपका 5। यहाँ पर 525 ईयर। तो 10 लोग का एज कितना बनते हैं? माइनस कर दो, 10 से 5 गया तो 5, हाथ में 1, 2 और 1 हो गया 3, 11 से 3 गया तो हो गया आपका 8, हाथ में 1, 6, 8 से 6 गया तो 285 साल। हाँ, 10 लोग का टोटल एज। मगर औसतन एज कैसे निकालेंगे? हमेशा टोटल को नंबर से क्या कर दो? डिवाइड। 10 से डिवाइड करोगे तो 28.5 ईयर्स। खत्म।
तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ये सारे क्वेश्चन एसएसजीडी में पूछा गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं पर एसएसजीडी में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है, ज्यादातर क्वेश्चंस मतलब एसएसजीडी में आए थे, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, ठीक है। आपसे रेगुलर क्लास होगा, आप लोग ध्यान से ये सारे क्लास को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और जो आज का फिफ्थ क्वेश्चन जो है, एवरेज एज ऑफ 22 टीचर इज 64। 22 टीचर का औसतन एज है 64 साल। ओके, आफ्टर न्यू टीचर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप, और एक नया टीचर आ गया, इसका मतलब अभी कितना है भाई, 23 टीचर है। एवरेज इंक्रीज 1 ईयर, हर एक में 1 ईयर का एवरेज बढ़ गया है, हर एक में, मतलब पूरा 23। अभी तो एक नया ज्वाइन किया तो 23 ही होगा ना टीचर, तो हर एक में एवरेज ईयर कितना करके बढ़ गया, 1 ईयर करके बढ़ गया। तो व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू टीचर, नया जो टीचर आया है उसका एज कितना है। तो इसका मतलब बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है भाई, उसके आने से हर एक में औसत कितना करके एज बढ़ गया, 1 साल। तो कितने लोग थे, 23 लोग थे, 23 इंटू 1, 23 साल उसके वजह से आने से सब में बढ़ गया, ठीक है। मगर पहले तो उसका औसत, उन लोग का औसत था ना 64 साल, तो इसका मतलब हर एक में औसतन 64 साल तो पहले था ही, एक्स्ट्रा कितना 23 साल उसमें जुड़ जाएगा। 64 प्लस 23 हो गया आपका 87 ईयर्स, खत्म, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अगर मैथ्स को सॉल्व करना चाहते हैं, जल्द से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि रेगुलर अपडेट रहोगे ना तो अच्छे से रिजल्ट कर पाओगे। मेरे साथ रहो बेटा, मैं आपका नैया पार करके छोड़ूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा जरूर, ठीक है, तहे दिल से कोशिश करूंगा। आप लोग अगर भरोसा करते हो ना, कोई भी टीचर से टीचर के ऊपर भरोसा करते हो, तो उसके ऊपर पूरा अच्छे से आंख बंद करके भरोसा करो कि वो टीचर मेरे को अच्छे से पढ़ाएगा, अच्छे से मेरे सिलेबस को कंप्लीट करवाएगा, ठीक है। आप ध्यान से सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर नहीं समझते हो, जरूर उससे कांटेक्ट करो। कैसे कांटेक्ट करोगे भाई, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है भाई, कमेंट करो कि सर ये जगह पे नहीं समझ में, दोबारा से बता दो, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, क्या बोला है, एवरेज एज ऑफ 16 टीचर इज 58 ईयर्स। 16 टीचर का औसतन एज जो है 58 ईयर्स। आफ्टर ए न्यू टीचर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप, एक टीचर नया ग्रुप में जुड़ जाने के बाद औसतन एज, इसका मतलब अभी 17 टीचर है, औसतन एज कितना करके बढ़ गया, अभी 2 साल करके बढ़ गया है भाई, हर एक में, क्योंकि एवरेज हर एक में जुड़ता है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ न्यू टीचर, वो तो नया, वो जो आपने क्वेश्चन किया था उसके तरह सेम टू सेम है, डिट्टो, मतलब 2 साल करके हर एक में बढ़ गया। तो 17 कितने टीचर थे, 17 टीचर थे, 17 इंटू 2 हो गया 34 ईयर्स। तो इसके आने से ये बढ़ गया, मगर पहले का औसत कितना है 58, इसको जोड़ दो, खत्म, 8 4 12 का, तो हाथ में एक 8 और 1 9, 92 ईयर्स, खत्म हो गया आंसर आपका। ये हो गया आपका ये ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2024 में, ठीक है, 6 मार्च को एसएसजीडी में। तो आशा करता हूँ समझ रहे हो। एक क्लास में 18 स्टूडेंट्स हैं। आफ्टर ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइनिंग इन प्लेस ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की जगह पे दूसरा नया स्टूडेंट आया, मतलब एक गया तो एक नया आया, तो स्टूडेंट बराबर सेम ही होगा। तो इन प्लेस ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ वेटिंग 45 kg, इसका मतलब जो स्टूडेंट निकला है
उसका वेट था 45 kg, ठीक है। तो उसके आने से औसतन 3.5 kg बढ़ गया है। तो बोला है कि नया स्टूडेंट का वजन कितना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर एवरेज बढ़ गया तो नया स्टूडेंट का उम्र ज्यादा होगा, सॉरी वेट ज्यादा होगा। मैंने बोला ही था भाई, वजन, इसके बाद उम्र, ये सब से हाइट, ये सब पे क्वेश्चन आता है। तो अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो समझ लेना भाई, कॉन्सेप्ट को समझो कि जब भी आपका औसत बढ़ जाते हैं तब कंफर्म है कि जो आदमी इस ग्रुप में आया था निकलने के बाद कोई, उसका हाइट हो, वो वेट हो, वो उम्र हो, वो कंफर्म से जो नया आदमी है तो उसका ज्यादा होगा। अगर वो आने से औसत घट गया ना तो उसका वजन जरूर से कम होगा, वो वजन हो, हाइट हो, कुछ भी हो। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि 18 स्टूडेंट थे, 18 स्टूडेंट का औसत तो पता नहीं भाई मुझे, मगर एक स्टूडेंट निकल गया। एक स्टूडेंट जो निकला है उसका वजन था 45, ठीक है, 45 kg। मगर इसके जगह पे और एक स्टूडेंट आ चुका है, इसका मतलब अभी भी कितने स्टूडेंट ही है, 18 ही है। इसका मतलब जो आया ना उसकी वजह से कितना 3.5 किलो हर एक में बढ़ोतरी हुआ है। तो 3.5 किलो अगर हर एक में बढ़ोतरी हुआ तो कितना बढ़ोतरी हुआ है उसके आने से, तो भाई 18 लोगों में ही बढ़ोतरी होगा। तो 3.5 से अगर 18 को इंटू करें तो कैसे इंटू करें भाई, याद रखना जब भी किसी 3.5 हो, 4.5 हो, तो बहुत इजी होते हैं सबको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 3 से 18 को इंटू कर दो, 54, 3 इंटू 18, 54 प्लस 0.5 से कभी भी किसी को इंटू करते हो ना वो हमेशा आधा बन जाते हैं। 18 का आधा कितना है, 9। तो कितना हो गया आपका 63। तो उसके आने से कितना किलो सब में बढ़ गया है, सबको टोटल करके कितना किलो बढ़ा है, 63 kg। मगर जो आदमी यहाँ इस ग्रुप से निकला था उसका भी तो वेट उसके अंदर होगा ना, एक्स्ट्रा उसमें कितना केजी है, 63 kg। तो वो जो निकला था उसका वेट कितना था, 45 kg का, ठीक है। तो टोटल वेट उसका कितना हो गया, देखो 108 kg का। भाई खट्टा खट्टा आदमी था भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में 23 फरवरी को एसएसजीटी में पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन से, ठीक है, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन से। एवरेज बहुत ही इजी है, पहले क्लास में मैंने बोला था एवरेज बहुत ही इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आप लोग क्या कहें 20 या 30 सेकंड में पूरा खत्म कर लोगे, ठीक है। ये सब जो टॉपिक है आपका टाइम सेव करता है, और बाकी जो सब टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होता है, कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये टाइम बचाते हैं भाई। द एवरेज एज ऑफ 19 स्टूडेंट क्लास में कितना है, 22 साल। 19 स्टूडेंट का औसतन एज है 22 साल। A new student of 42 years age joined the class. एक नया स्टूडेंट ज्वाइन किया जिसका उम्र है 42 years का। सो बोला है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 20 स्टूडेंट। अभी तो 20 स्टूडेंट ही हो गया ना, पहले 19 था और एक है, हो गया अभी 20 स्टूडेंट। तो अभी भाई नया एवरेज कितना होगा, तो भाई बहुत इजी है, 19 के साथ 22 को इंटू करोगे तो टोटल ईयर्स मिल जाएगा। 19 लोग का टोटल उम्र कितना है, कैसे भाई, कैसे इंटू करते हैं भाई, बहुत इजी है, इंटू करना बहुत इजी है। 19 को 20 मान लो भाई, 22 इंटू 2 हो गया 44, एक जीरो तो एक जीरो, ठीक है ना। 20 से ये एक कम था तो 22 के साथ अगर एक इंटू हो गया तो 22 बनते हैं। उसको क्या कर दो, कम था तो माइनस कर दो, ज्यादा होता अगर 21 होता तो प्लस करते, माइनस कर दो। 10 से अगर 2 चला गया तो 8, हाथ में 1, 3, 1, 4, 418 साल। ये है 19 लोग का टोटल उम्र। तो
जो लड़का नया आया था, ज्वाइन किया था, उसका उम्र कितना है? 42 years। टोटल कितना हो गया भाई? 8 और 2 10, 10 का शून्य, 5 और 1 6, 4, 460। तो भाई 20 लोग का औसतन एज कितना है भाई? इससे इसको क्या कर देंगे? डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 46 को काटोगे तो आधा बन जाएगा, 23 years। खत्म। समझ में आ रहा है? आशा करता समझ में आ रहा है ना बेटा? तो बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट। तो 9 क्वेश्चन क्या बोला है देखो। इन ए ग्रुप 34 स्टूडेंट्स है, एक ग्रुप में 34 बच्चे लोग हैं। तो a न्यू पर्सन ज्वाइन, एक आदमी जुड़ जाते हैं भाई। तो इन प्लेस ऑफ अ पर्सन वेटिंग 90 के, मतलब एक गया तो दूसरा है, इसका मतलब पहले भी 34 लोग थे, अभी भी 34 ही लोग हैं। ठीक है, मगर जो निकला है ना, एक आदमी निकला जो है, उसका वेट कितना केजी था? 90 किलो का आदमी निकला है। मगर जो आदमी उसके जगह पे आया है ना, उसकी वजह से 3 केजी का बढ़ोतरी हुआ है भाई। तो मैंने बोला ही था, जब अगर कोई आने से एवरेज बढ़ता है तो उसका वेट कंफर्म है एवरेज से ज्यादा होगा। हाँ, दिए गए एवरेज से ज्यादा होगा। तो कितना होगा भाई? 3 किलो करके बढ़ा ना सब में। कितने लोगों में? 34 लोगों में बढ़ा ना। कितना बढ़ गया? 3 से इंटू कर देना है। 3 4 12 का 2, हाथ में 1, 9 प्लस 1 हो गया 10। खत्म। 102 साल बढ़ोतरी हुआ है उसके आने से। मगर वो जो वेट है 90 किलो का जो निकला था, वो भी तो उसके अंदर रहेगा। तो 90 किलो को क्या कर दो? जोड़ दो। सॉरी, ये मैं ईयर लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर ईयर लिखा था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? केजी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 192 केजी आंसर होगा। ये होगा आपका ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे ना आप? ठीक है, कि कैसे करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, बस अपने दिमाग में फिट कर लो। बच्चों, आज का 10th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो भी वीडियोस ला रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक में ला रहा हूँ, इतना ज्यादा बोरिंग नहीं है। मतलब मान लो 20-25 मिनट में खत्म। ये सब वीडियोस को ला रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो बच्चे लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से रट्टा मारो, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो देख लो बेटा कि द एवरेज वेट ऑफ द 8 शिप वर्कर, 8 शिप वर्कर का एवरेज वेट बढ़ जाते हैं। कितना? 1.5 kg, माने मतलब 1.5 kg, मतलब 1.5 kg तो हुआ ना। व्हेन ए शिप वर्कर वेटिंग 60 kg इन रिप्लेस इज रिप्लेस्ड बाय न्यू पर्सन, 60 kg का एक वर्कर को दूसरे वर्कर ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया है। तो बोला है कि वेट निकालो, जो नया पर्सन आया था, नया वर्कर आया था। ठीक है भाई, नया वर्कर आने से क्या हो गया? औसत में बढ़ोतरी आया। कितना बढ़ोतरी? 1.5। तो 1.5 हर एक में बढ़ा होगा। तो एक आदमी गया तो दूसरा आदमी आया, तो आदमी में तो कोई फर्क नहीं, 8 ही तो है। तो कितना फर्क पड़ा? 1.5 किलो करके 1 किलो करके 8 किलो, आधा किलो करके 4 किलो। इसका मतलब कितना किलो का फर्क पड़ा? 12 केजी का फर्क पड़ा। कितना केजी का फर्क पड़ा? 12 केजी का फर्क पड़ा। ठीक है, 8 लोगों में 1.5 किलो करके कितना केजी का फर्क पड़ा? 12 केजी का फर्क पड़ा। मगर जो आदमी निकला था उसका वेट कितना है? 60 किलो। तो 12 किलो के साथ उसका वेट भी तो होगा ना जो निकला है। तो 60 किलो को अगर जोड़ दो तो 72 केजी का हुआ वो शिप वर्कर। तो 72 केजी कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन बेटा।
ठीक है? इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहना और अच्छे से समझते रहना है। अगर नहीं समझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। भाई पहले नंबर भी दे रखा हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि सर ये जगह पे मुझे डाउट है, मैं खुद आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। डोंट वरी बेटा, और जुड़े रहना है मेरे साथ, ठीक है? आप लोगों को लेट डाउन नहीं कराऊँगा। मेरा पहले-पहले थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था कि लॉन्ग वीडियोज़ नहीं डाल सकते थे। अभी थोड़ा-सा 2 दिन से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कि हम लोग जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स है उसमें थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मेरा जो एडिट वगैरह करते हैं उसने एक्सीडेंट कर लिया है, ठीक है? तो इसलिए उसके साथ भी थोड़ा-सा रहना पड़ा, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस करा उसने। तो भाई वो अगर मेरे साथ रहता है तो मुझे भी ज़िम्मेदारी बनता है कि मैं भी उसके साथ रहूँ। कोई अगर मेरे साथ दे रहा है तो मेरा ज़िम्मेदारी बनता है कि मैं भी उसके साथ दूँ। तो इसलिए था बेटा, तो आप लोगों के साथ भी रहूँगा। अब से फिर से दोबारा से अब से रेगुलर वीडियोज़ आएगा। इतने दिन से शॉर्ट्स डाल रहे थे बस, लॉन्ग वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। अब से रेगुलर वीडियोज़ आएगा बेटा, ठीक है? आप लोग अच्छे रहना, खुश रहना और सही सलामत रहना। ड्राइव सेफली, ड्राइव सेफली। क्यों? क्योंकि मेरा जो कोलीग है जिसने टाइपिंग करता है जो, वो इसी वजह से बिस्तर से 1-2 दिन उठ नहीं पाया। ठीक है बेटा? स्टे ट्यून एंड धन्यवाद।